स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, हमारे पास वायर का लेंथ कितना है बेटा? वायर का लेंथ कितना है? 1 मीटर। कैरीज द करंट, आई की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ए बराबर कितना है बेटा? 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में है तो कन्वर्ट कर दिया। And the resistivity of the copper rho will be equals to 1.7 into 10 की power -8 ohm meter. The force experienced by the moving electrons in the wire will be how much? हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F बराबर QE, पढ़ा ही हमने। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। कोई दिक्कत है तो बोलो। और V जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है बेटा? IR के बराबर होता है। और R जो है हमको पता है वो किसके बराबर होता है? रो L बाई A। अब ये सारी क्वांटिटीज हमको यहां पे मिल गई। Q क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो F बराबर व्हाट इज अवर Q? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर है तो L की वैल्यू तो वैसे इग्नोर कर देते हैं। करंट I 1 एम्पियर। रो रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10 की पावर -8। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर फिर से 1, वो तो L से L तो पहले ही कट गया, यहां पे कट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एरिया कितना है बेटा? 2 इंटू 10 की पावर -6। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे। चलो भाई अब यहां पे 2 और 1.6 कट कर देते हैं। 0.8 इंटू 1.7 और 10 की पावर -19 और ये +6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। कोई डाउट? क्लियर है ये बात? बढ़ते हैं आगे। अब 8 और 17, 8 7 56 और 8 and 5 13 और 2 डेसिमल 1.36 इंटू 10 की पावर -21। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब यहां पे अगर हम डेसिमल शिफ्ट करते हैं 136 बना देते हैं तो ये कितना बन गया? -23 न्यूटन्स। सो दैट इज 10 टू द पावर -23 एंड हियर इट विल बी 136। कोई डाउट है बोलो? आया समझ? बढ़े अगले सवाल पे बेटा। चलो भाई चलो भाई ध्यान दो। यहां पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट विल बी हाउ मच। हमारे पास एक सर्किट दिया है और करंट की वैल्यू पूछी है। तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है बेटा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मान लो यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स का नाम दे देता हूं। ये पॉइंट मेरा 1 है, ये पॉइंट मेरा सेम कनेक्टेड है तो 1 होगा, ये पॉइंट 2 है तो ये भी पॉइंट 2 होगा। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। ध्यान देना, यहां पे आपको पहले भी समझाया कि ये वायर सेम है, इस वायर के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, ना कोई बैटरी है, ना कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो जो वोल्टेज 1 पे होगा सेम वोल्टेज यहां पे भी होगा, इसलिए ये 1 हो गया। वहां पे 2 है तो वो भी 2 हो गया, क्योंकि यहां से ये जो वायर जा रहा है बेटा ये वायर सेम है। इनके बीच में यहां पे बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, कोई भी सेल रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कुछ नहीं कनेक्टेड है। क्लियर है ये बात? तो दे विल बी एट सेम पोटेंशियल। अब क्या करना है? मान लो ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है बेटा? ए है और ये जो पॉइंट है ये क्या है? बी है। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। अब लिखते जाओ बेटा इसी ऑर्डर में। ए 1 2 बी, सबको एक ऑर्डर में एक लाइन में लिख दो सबसे पहले। अब शुरू करते हैं ए से। ए और 1 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस है? नहीं सर, कुछ नहीं है। 1 और 2 के बीच में सर 9 ओम है, तो यहां से ड्रॉ कर लो बेटा, यहां से ये 9 ओम आ गया। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। फिर बढ़े आगे, 2 और 1 के बीच में क्या आ रहा है? 9 ओम आ रहा है। अगर 2 और 1 के बीच में फिर से 9 ओम आ रहा है तो 2 से 1 फिर से कनेक्ट कर लो, ये आ गया आपके पास 9 ओम इसके पैरेलल में। अगला 1 से 2 फिर से 9 ओम आ रहा है तो फिर से 1 से 2 9 ओम कनेक्ट कर लो, वो हो गया यहां पे। और फिर 2 से बी पे कुछ नहीं है तो वापस ऐसे ड्रॉ कर लो। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? कोई डाउट नहीं। अब यहां पे हम कनेक्ट करेंगे कितने वोल्ट की बैटरी? 6 वोल्ट की बैटरी। तीनों 9 ओम पैरेलल में आ गए। इनका इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू
1/r इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया। अगर आर इक्विवेलेंट 3 ओम है और वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट है तो करंट कितना होगा बेटा? 6/3 कितना आ गया? 2 एम्पियर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कितना है? 2 एम्पियर। दैट्स आवर आंसर। किसी को कोई डाउट या नहीं समझ में आया बोलो बेटा। पॉइंट पोटेंशियल मेथड का एक और सवाल है ये। बढ़े आगे, चलो भाई लेट्स सी द नेक्स्ट वन। चलो भाई अगला सवाल। द टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट एज शोन इन फिगर बाय द 5 वोल्ट बैटरी। 5 वोल्ट की बैटरी है बेटा। फिर से हम लोग पॉइंट पोटेंशियल की तरह सॉल्व करेंगे। यहां पे 1 लिख देते हैं। अगर ये 1 है तो ये यहां पे कुछ कनेक्टेड नहीं है तो ये भी 1 है, सेम पोटेंशियल पे है बेटा। क्लियर है ये बात? अब यहां से बढ़े इस साइड तो यहां पे रजिस्टर, यहां पे रजिस्टर, इसका नाम दे देते हैं 2। सर 2 क्यों किया? क्योंकि 1 और 2 के बीच में रजिस्टर आ रहा है। अगर 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आ रहा तो वो 1 है। क्लियर है ये बात? चलो भाई यहां 2 है, इधर बढ़ूंगा तो इधर फिर से कुछ आ रहा है बीच में तो इसका नाम 3 दे देते हैं। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? स्टार्ट करते हैं बैटरी से। अब हमारे पास बैटरी है बेटा 5 वोल्ट की। 5 वोल्ट से मैं गया 1 की तरफ, ये मेरा 1 है यहां पे। इस 1 से 5 ओम बना लेते हैं, ये 5 ओम। ये कहां जा रहा है बेटा? 1 से 5 ओम 2 की तरफ। और दूसरा भी एक और 1 से किधर जा रहा है? 2 की तरफ। ये हमारा 2 हो गया। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? तो ये दोनों किसमें आ गए? पैरेलल में। कोई डाउट है तो बोलो। ये हमारा 1, ये हमारा 2। क्लियर है ये बात? अब 2 से एक जा रहा है 3 की तरफ और एक जा रहा है 1 से सीधा 3 की तरफ। तो एक तो 2 से जो 3 जा रहा है इसको बना देते हैं यहां पे 2.5 ओम। ये मान लो 3, ये 3 का दूसरा टर्मिनल जा रहा है नेगेटिव की तरफ और एक जा रहा है 1 से सीधा 3। तो 1 से सीधा 3 ये हो गया हमारे पास 5 ओम। ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। आया समझ में पोटेंशियल्स? क्लियर है ये बात? अब ये 5 और ये भी 5 है, ये दोनों किसमें बेटा? पैरेलल में। सो 5 और 5 पैरेलल, क्या आ जाएगा? 2.5। ये 2.5 और ये 2.5, ये 2 हटा देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। चलो भाई, हाँ भाई 2.5 और ये 2.5 कितना हो गया? 5। अब 5 और ये 5 कितना हो गया? फिर से 2.5। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 2.5। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। लेट मी रिपीट अगेन। 5 और 5 2.5 बिकॉज दे आर इन पैरेलल। 2.5 एंड 2.5 अगेन 5। तो ये ब्रांच पूरी 5 दे रहा है और ये 5 पैरेलल में है तो टोटल कितना हो गया? 2.5। 2.5 आपका इक्विवेलेंट आ गया। टोटल वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। हमको क्या निकालना है? करंट ही निकालना है। तो I बराबर V/R। 5/2.5 कितना आ गया? 2 एम्पियर। किसी को कोई डाउट? क्लियर है ये बात? बढ़े अगले सवाल पे बेटा। ओके, क्वेश्चन सेज द लेंथ ऑफ अ गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। सो L डैश इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L। इंक्रीज टू बोला है, इंक्रीज बाई नहीं बोला है। द परसेंटेज चेंज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस विल बी। अगर ये हमारा चेंज इन लेंथ है तो नया रेजिस्टेंस विल बी N²R होगा। ये हमने किया है बेटा। नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? N²R। अगर लेंथ डबल हो रही है तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R डैश माइनस R। ये कितना आ गया? 3R। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सर ये N²R कहां से आया? ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया आपको। क्लियर है ये बात पिछले लेक्चर्स में? तो यहां पे ये 3R हो गया। अगर डेल्टा R 3R है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। जब करोगे 3R अपॉन R, R कट गया, कितना आ गया? 300%। डन। कोई दिक्कत? बढ़े अगले पे। चलो भाई। ग्रेट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द करंट डेंसिटी इन ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस कितना है बेटा? आर की वैल्यू है 4 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। और यहां पे करंट डेंसिटी की वैल्यू है J बराबर 4 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।
बहुत बढ़िया। द करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस, क्या क्या है रेडियल डिस्टेंस, R/2 एंड R। सबसे पहले करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, J बराबर क्या होता है, I/A। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब यहां से हमारे पास I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, J इंटू A। क्लियर है बात, हमको करंट ही निकालना है बेसिकली। अब J की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, लेकिन एरिया यहां पे इस पोर्शन में निकालना है, तो ये हो जाएगा J इंटू पाई आउटर पोर्शन, क्या हो जाएगा R² माइनस पाई R/2 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है बात, किया था कल एक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन सिमिलर। क्लियर है, तो यहां से J की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 इंटू 10 की पावर 6, और पाई कॉमन ले लेता हूं क्योंकि हमारा फाइनल आंसर पाई के टर्म्स में, R² माइनस R²/4, जो कि कितना आ जाएगा बेटा 3/4। सो 4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू पाई इंटू 3/4 R²। कोई डाउट है यहां तो बोलो। R की वैल्यू लिख दे बेटा, यहां पे क्या दी गई R की वैल्यू, हाँ 4 इंटू 10 की पावर 16, R² हो जाएगा 16, 10 की पावर -6 प्लस 6 गया -6 से 4 से, और 16 3 जा 48 पाई एम्पियर। सो बेसिकली यहां आंसर आ जाएगा 48। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। आया समझ। बड़े अगले क्वेश्चन पे, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन करें भी जल्दी से। हो गया 12 आंसर है। चलो फिर ये ऑनलाइन वालों के लिए होमवर्क डाल देते हैं, जो ऑनलाइन देखेंगे उनका होमवर्क क्वेश्चन है। क्लियर है, बड़े अगले सवाल पे बेटा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम वे में प्रोसीड करना है। क्लियर है, लेट्स सी द, और जो ऑफलाइन वर्कबुक वाले उनके भी लिए होमवर्क है ये। ठीक है, चलो डू द नेक्स्ट वन। चलो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन सर्किट ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ए जो है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस इज मिनिमम। अगर कोई भी चीज मिनिमम है या मैक्सिमम है, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैथ्स में पढ़ा है। ठीक है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या पुट करते हैं हम, 0, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं प्रूफ, कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है मैक्सिमा के लिए और पॉजिटिव होता है मिनिमा के लिए। ये हमने पढ़ा, हम वो सब टेस्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। क्लियर है ये बात। चलो भाई, सबसे पहले ये तीनों जो है ये किस में है बेटा, पैरेलल में। अगर तीनों पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा 1/MA प्लस 1/MA प्लस 1/MA। कितना आ गया बेटा 3/MA। 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, कितनी एप्पल हो गई 3 एप्पल्स, सो 3/MA हो गया 1/R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट इसका क्या हो गया हमारे पास MA/3। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इसका इक्विवेलेंट MA/3 हो गया, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट, इसका भी लिख लेते हैं 1/, तो A/M है ना, तो M/A हो जाएगा प्लस M/A। कोई दिक्कत है तो बोलो, रेसिप्रोकल होंगे तो 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल कितना हो गया 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल्स। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात। अब इसका अगर हम इन्वर्स करेंगे तो R इक्विवेलेंट यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास A/2M। ये R इक्विवेलेंट इसका है, ये R इक्विवेलेंट इसका है। सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, यहां पे इक्विवेलेंट पुट करते हैं MA/3 और यहां इक्विवेलेंट पुट करते हैं A/2M। ये दोनों जो है बेटा इस वोल्टेज के अक्रॉस किस में है, सीरीज में है। किसी को कोई डाउट है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात। अब ये अगर हमारे सीरीज में है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R बराबर MA/3 प्लस A/2M। अब ये जो रेजिस्टेंस है बेटा ध्यान देना, अब यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है ये मिनिमम है। अगर मिनिमम रेजिस्टेंस होता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dR/dM, क्योंकि हमें M की वैल्यू निकालनी है M के रेस्पेक्ट में। क्लियर, इसका डिफरेंशिएट करो क्या आएगा बेटा A/3
बायो वाले बड़े ध्यान से देखना बेटा, एम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ए बाई 3 कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, डीएम बाई डीएम 1, यहां पे ए बाई 2 जो है वो कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और 1 बाई एम का डिफरेंशिएशन -1 बाई एम स्क्वायर। पढ़ाइए, क्लियर है ये बात। अब यहां पे इसको 0 पुट कर देते हैं, तो 0 बराबर a बाई 3 माइनस ए बाई 2m स्क्वायर, इसको लेके जाते हैं उस साइड, a बाई 2m स्क्वायर बराबर a बाई 3, और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। चलो भाई, a से a काट दो, यहां पे हमारे पास 3 बाई 2 बराबर m स्क्वायर, तो m बराबर रूट अंडर 3 बाई 2। और अगर इस m को कंपेयर करें हम क्वेश्चन से, तो हमारा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई दिक्कत आया समझ में बेटा? बढ़े अगले सवाल पे, चलो कॉपी कर लो जिनको करना, फिर बढ़ेंगे आगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ऑल रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर आर 1 ओम, 3 नहीं है। द वैल्यू ऑफ करंट I इज a बाई 5 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ a कितना होगा? चलो भाई देखो, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए डायग्राम बनाने की। फिर से 3 नहीं है बेटा, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, ध्यान देना, यहां से स्टार्ट किया, यहां से 2 रेजिस्टेंस ऊपर गए, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, यहां से ये 2 जो ऊपर गए उसका आगे 2 और ब्रांच मिली हमको, ये 2, इसके आगे 2, फाइनली हमको ये ब्रांच मिली। करेक्ट है। सिमिलरली एक और ब्रांच यहां पे बना देते हैं, देख लेना मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं बनाया कोई। अब ये सब एक वोल्टेज पे है, करेक्ट है। कोई दिक्कत है यहां पे या नहीं समझ में आ रहा? डायग्राम बोल दो बेटा। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? सबके सब एक ही वायर से जुड़े हुए, तो सबके सब ऐसे होंगे दिखने में। अब मान लेते हैं ये 1 ओम है ना, तो R मान लेते हैं, फाइनली लास्ट में सॉल्व करेंगे। सबके सब R है, ये R, ये R, ये R, 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 R। अब मैं इनको क्या रीड्रॉ करना शुरू करूंगा, R और R कितने हो जाएंगे? R बाई 2। अब मैं मिटाना शुरू कर रहा हूं बेटा, यहां पे R बाई 2, यहां पे एक आ जाएगा R बाई 2। चलो भाई एक सिंगल रेजिस्टेंस यहां ड्रॉ कर लेते हैं हम, इक्विवेलेंट R बाई 2। इन दोनों को मिटा के फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास? R बाई 2। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो बेटा, दोनों पैरेलल में थे, फिर से ये दोनों पैरेलल में, कितना आ जाएगा? R बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास R बाई 2। इन दोनों को मिटा के ये वापस कितने का हो जाएगा बेटा? R बाई 2। बाकी अभी भी R है, R है, R है, R है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। आ रहा है समझ में? बड़े आगे, ये R और ये R बाई 2 सीरीज में, इक्विवेलेंट कितना होगा? 3R बाई 2। चलो भाई अब मिटाना शुरू करते हैं यहां से। 3R बाई 2 एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहां पे, 3 बाई 2 R सीरीज में है। सेम वे ये भी दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 बाई 2 R। इन दोनों का फिर से इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? थ्री बाई 2 R, 3 बाई 2 यहां पे ज्वाइन कर देते हैं दोनों को साथ में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 बाई 2 R, और ये भी कितना आ गया? 3 बाई 2 R। ये दोनों वापस किस में हो गए? पैरेलल में। सो 3 बाई 2 R और 3 बाई 2 R कितना हो गया? हाँ पैरेलल में है बेटा। 3 बाई 4 R पैरेलल में है ये दोनों, तो 3 बाई 2 R का हाफ क्या हो जाएगा? 3 बाई 4। आधे हो जाते हैं ना, पैरेलल में कम हो जाता है रेजिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 बाई 4। यहां कनेक्ट हो गया बेटा 3 बाई 4, और यहां पे ये दोनों फिर से मिटा देते हैं, ये क्या देगा हमको?
3/4R, और यहां R है, यहां R है। अब दोनों सीरीज में है, 3/4 प्लस R कितना हो जाएगा? 7/4R। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/4R, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 7/4। कितना हो गया दोनों का इक्विवेलेंट? 7/4 और 7/4, 7/8, 7/8। तो ये मिटा देते हैं अब यहां से, और यहां लगा देते हैं अब 7/8। ये हमारे पास 7/8 है, और ये कितना है? R है। कोई दिक्कत? 7/8 और R दोनों सीरीज में होगा तो क्या होगा? 15/8R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? 15/8R। वोल्टेज कितना है आपके पास? 3 वोल्ट। बेटा R की वैल्यू कितनी दी गई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 1 ओम। सो नेट रेजिस्टेंस इज 15/8 एंड नेट वोल्टेज इज 3 वोल्ट। करंट कितना होगा? I बराबर V/R। वोल्टेज इज 3, 15, 8 चला गया ऊपर, 8/5 आ गया एम्पियर। X की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू कितनी है? आया सबको समझ में? कोई डाउट? बढ़े अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन वायर इज शोन इन द फिगर। द लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया हुआ बेटा? लेंथ ऑफ द वायर 31.4 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर। द डायमीटर ऑफ द वायर, अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू 10 की पावर -2। द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, रो बराबर हमको क्या दी हुई है? x इंटू 10 की पावर -3 ओम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर विल बी 10 की पावर -2 ओम मीटर। वैल्यू ऑफ x निकालना है हमको। क्लियर है ये बात? ध्यान रखना बेटा, यहां पे छोटी सी मिस्टेक होती है बच्चों से। सेंटीमीटर दिया है तो इधर भी कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब ग्राफ हमको दिया हुआ है बेटा, किस किस के बीच में? पोटेंशियल और करंट के बीच में। अगर पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या देगा? रेजिस्टेंस। क्लियर है ये बात? तो अगर स्लोप निकालना है, एंगल दिया है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? m बराबर tan थीटा। और यहां पे m क्या देगा आपको? रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम। कोई दिक्कत है तो बोलो। 1 कैसे है? tan 45 डिग्री इज 1, सो रेजिस्टेंस इज 1। अब अगर r की वैल्यू 1 है, करते हैं सॉल्व। सो अगर r की वैल्यू 1 है, 1 बराबर रो L/A। क्लियर है बात? अब यहां 1 बराबर रो की वैल्यू कितनी दी गई है? x इंटू 10 की पावर -5। L की वैल्यू कितनी दी है? 31.4 इंटू 10 की पावर -2। और एरिया की वैल्यू पाई विच इज 3.14, क्योंकि उन्होंने बोला पाई की वैल्यू 3.14 लो। R स्क्वायर 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -4। कोई डाउट है तो बोलो। अब यहां से पॉइंट उड़ाएंगे 100 आ जाएगा ऊपर, और यहां से पॉइंट उड़ाएंगे 10 आ जाएगा नीचे। ये दोनों कैंसल आउट हो गए, बाकियों को उस साइड लेके चलते हैं। तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास, इनको 1.2 और 1.2 1.44 इंटू 10 की पावर -4 और 10 -3, और इनको नीचे लेके जाते हैं इस साइड 100। और ये देखो बेटा कितना हो गया? ये 100 और 10 की पावर -2 कट गए, 10 की पावर -5 बराबर x। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब -5 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? 1.44 इंटू 10 की पावर 2, जो कि कितना है? 144। ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकालनी है हमको। हाँ तो 144 ही है भाई। हमने फाइनल रिजल्ट दे दिया भाई। x की वैल्यू 144 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर फाइनल आंसर निकालोगे तो वो कितना आएगा? 0.144 आएगा, क्योंकि इसमें 10 की पावर -3 भी है। ठीक है ना? तो x की वैल्यू आपकी 144 है। कोई डाउट? बढ़े अगले सवाल पे। चलो भाई, 2 resistors are connected in series across a battery as shown in the figure.
इफ अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2000 ओम इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 500 ओम। बेटा पहली बात यहां पे जो आपको समझने की है, ये जो 500 ओम है इसके अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। तो अगर वोल्ट मीटर हम लोग इधर कनेक्ट कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसे कनेक्ट होगा? इस 500 ओम से पैरेलल में कनेक्ट होगा। क्लियर है ये बात? तो अब जब वोल्ट मीटर आपने ज्वाइन कर लिया, इस बैटरी से जो करंट जा रहा है वो करंट यहां आके दो जगह स्प्लिट होगा और फिर आगे जाएगा। चलो भाई, तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। ये आ गया 500 ओम ऐसा का ऐसा, यहां पे एक एक्स्ट्रा 2000 ओम आ गया, और यहां से ये हमारे पास 600 ओम आ गया, और इनको हम कनेक्ट करेंगे बेटा 20 वोल्ट से। क्वेश्चन हमारा ये मॉडिफाई हो गया। कोई डाउट है तो बोलो। तो दो कॉन्सेप्ट है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैलकुलेट द वोल्टेज, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसका? वोल्ट मीटर का है, इस बैटरी का नहीं है, गलती मत कर देना। अब 2000 और ये 500 इक्विवेलेंट कितना आएगा? पहला सर 2000 इंटू 500 अपॉन 2500। कोई दिक्कत है तो बोलो। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहां से हम 0 0 0 0 5 इंटू 5 और 5 400, इक्विवेलेंट कितना आ गया इन दोनों का? 400। और ये 400 इस 600 से किस में है? सीरीज में है। इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ द होल सर्किट कितना आ गया? 1000। और वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट। तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा? I बराबर V बाई R। V कितना है? 20, और R कितना है बेटा? 1000। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 मिली एम्पियर। अभी के लिए मिली में कन्वर्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत है तो बोलो। सबको समझ में आ गया यहां तक? बढ़ते हैं आगे। अगर ये 20 मिली एम्पियर है, हमको निकालना क्या है? द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब ध्यान देना है यहां पे, जब हम ये 20 वोल्ट लगाएंगे तो वोल्टेज एक तो इधर स्प्लिट होगा और एक इधर स्प्लिट होगा, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया। अगर ये 600 ओम नहीं होता तो सीधा सीधा इन दोनों के अक्रॉस 20 वोल्ट लग रहा होता, क्योंकि ये 600 ओम है तो दोनों सीरीज के कारण कट रहे हैं यहां पे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां से करंट कितना जा रहा है? 20 मिली एम्पियर। ये 20 मिली एम्पियर 400 के अक्रॉस भी जाएगा और 600 के अक्रॉस भी जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? V बराबर IR, I बराबर 20 मिली एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है इधर? 400। 2 4 जा 8 और 1000 कट गया 8 वोल्ट। इस पूरे सर्किट के अक्रॉस 8 वोल्ट है, तो इधर कितना आएगा बिना सॉल्व किए? 12। भाई 20 में से 8 इधर जा रहा है तो इधर कितना आएगा? 12। लेकिन इधर तो हमको पूछा ही नहीं है, इधर पूछा है, तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? 8 वोल्ट। क्लियर है ये बात? तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? 8 वोल्ट। डन।